आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो है वेक्टर्स। फिजिक्स में वेक्टर्स बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो वेक्टर्स एक्चुअली है क्या? तो वेक्टर्स समझने से पहले हमें जो समझना पड़ेगा वो है फिजिकल क्वांटिटीज। तो ये फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है? तो जनरली फिजिक्स में हम कुछ भी चीज़ पढ़ते हैं, कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, फॉर एग्जांपल हमने फोर्स पढ़ा या डिस्प्लेसमेंट पढ़ा या मोशन पढ़ा, तो इसमें जो भी चीज़ हम पढ़ते हैं उसे मेजर भी करना पड़ता है, उसे कैलकुलेट भी करना पड़ता है। तो ये चीज़ें जो हम पढ़ रहे हैं, दीज थिंग्स आर नथिंग बट फिजिकल क्वांटिटीज। फॉर एग्जांपल लेंथ, हाइट, राइट, फोर्स, वेलोसिटी, स्पीड, डिस्टेंस, एनर्जी, ये सारी चीज़ें ही क्वांटिटीज हैं। रियल वर्ल्ड में ये जो क्वांटिटीज हैं, अभी तक हमने जितनी क्वांटिटीज पढ़ी हैं उसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, उसकी एक वैल्यू होती है और कुछ नहीं होता। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें एज की, तो एज का सिर्फ वैल्यू होता है, फॉर एग्जांपल 25 ईयर्स। उसी तरह से अगर हम बात करें हाइट की, तो हाइट की भी सिर्फ वैल्यू होती है, फॉर एग्जांपल 4.5 इंच। तो अभी तक हमने सिर्फ इसी प्रकार की या इसी टाइप की क्वांटिटीज हमने पढ़ी हुई। या फॉर एग्जांपल हमने फोर्स पढ़ा है या स्पीड पढ़ा है, तो इसको एक बेसिक सेंस में हम जानते हैं कि फोर्स इज नथिंग बट अ पुश और पुल, स्पीड इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये सारी चीज़ें हमें पता है, इनको मेजर भी करना पड़ता है। तो कुछ क्वांटिटीज ऐसी होती हैं जिसमें कि डायरेक्शन मैटर नहीं करता, उसके साथ डायरेक्शन का कोई सेंस नहीं होता, लेकिन कुछ क्वांटिटीज ऐसी हैं जिसमें कि डायरेक्शन मैटर करता है। तो बेस्ड ऑन वेदर डायरेक्शन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल और नॉट, हम फिजिकल क्वांटिटीज को दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक कहा जाता है स्केलर और दूसरा टाइप इज वेक्टर। तो वेक्टर वो कैटेगरी है, वो क्वांटिटी है जिसमें डायरेक्शन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल। एनी क्वांटिटी विच हैज अ यूनिक डायरेक्शन इज कॉल्ड अ वेक्टर quantity. Okay, so any quantity which has a unique direction, उसे हम वेक्टर बोलेंगे। कुछ क्वांटिटीज ऐसी होती है जिसमें डायरेक्शन मैटर नहीं करता, सो इन दैट केस दोज क्वांटिटीज आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज। तो अगर एग्जांपल देखें, फॉर एग्जांपल एज एक फिजिकल क्वांटिटी तो नहीं है, बट फिर भी एक क्वांटिटी है जो कि मेजर किया जा सकता है, कैलकुलेट किया जा सकता है। इसमें अगर हम एज को देखते हैं, तो एज के केस में हम ये नहीं कह सकते कि किसी का एज एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में कैलकुलेट किया जा सकता है। एज इज इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन। 25 ईयर्स है तो 25 ईयर्स है, ऐसा नहीं है कि नॉर्थ में 25 ईयर्स एज होगा और अगर हम ईस्ट में ट्रैवल करें तो 23 ईयर्स होगा, राइट? ऐसा नहीं होता। तो एज इज अ स्केलर क्वांटिटी। सेम वे एनर्जी, अगर हम फिजिकल क्वांटिटी की बात करें तो एनर्जी इज अ फिजिकल क्वांटिटी। अब अगर मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ट्रैवल करता हूं और मैंने 25 जूल्स, सपोज 25 जूल्स एनर्जी मैंने स्पेंड की, और मैं वापस इस पॉइंट से इस पॉइंट पे आता हूं और वापस 25 जूल्स एनर्जी मैंने बर्न की। इसका मतलब ये नहीं है कि 25 इस डायरेक्शन में हुआ, 25 उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में हुआ, तो अब 0 जूल्स हो गए। इस केस में 25 प्लस 25 मैंने 50 जूल्स ही स्पेंड किया है। तो ये होता है स्केलर अरिथमेटिक। स्केलर में 2 प्लस 2 विल बी ऑलवेज 4। क्लियर? वेक्टर क्वांटिटीज कुछ अलग तरह की होती हैं। फॉर एग्जाम्पल डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन के तरफ जो मूवमेंट होता है उसे हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, इस पर्टिकुलर पॉइंट से कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ गया एंड सपोज दिस इज 3 यूनिट्स, और फिर इस पर्टिकुलर पॉइंट से
वही ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर डायरेक्शन में 4 यूनिट्स आगे बढ़ता है। तो अब इस 3 और 4 जो दो अलग अलग तरह के डिस्प्लेसमेंट है, एक डिस्प्लेसमेंट क्या है, अगर मैंने उसे d1 बोला तो दैट इज 3, दूसरा डिस्प्लेसमेंट जो d2 है दैट इज 4। लेकिन ये दोनों मिला के जो डिस्प्लेसमेंट हुआ, डिस्प्लेसमेंट मीन्स इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन को के मूवमेंट को दिखाता हुआ वेक्टर। सो दिस इज द वेक्टर विच डिस्प्लेस initial and final position के बीच का movement. So that means this is the vector, and we know that if this is 90 degree and this side is 3, this side is 4, तो ये वाली साइड होगी वो 5 होगी। तो यहाँ पे D1 और D2 ने मिलके हमें 7 नहीं दिया। यहाँ पे 3 जो कि एक वेक्टर है और 4 जो कि एक दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, जब ये दोनों मिले तो उन्होंने हमें 5 दिया, न कि 7। So that is vector. Vector doesn't behave like a scalar. Vector में होता क्या, there must be a direction. Now for example, अगर मैं इस पोजीशन पे हूं और मैंने किसी से पूछा कि नियरेस्ट पेट्रोल पंप कहाँ है, और उसने बताया कि नियरेस्ट पेट्रोल पंप इज अबाउट 1 किलोमीटर। Now this 1 kilometer is not sufficient for me to reach that particular petrol pump. अगर वो पेट्रोल पंप यहाँ है तो उसे बोलना पड़ेगा 1 किलोमीटर इन ईस्ट डायरेक्शन। अगर वो यहाँ, लेकिन अगर उसने सिर्फ 1 किलोमीटर बताया और मैं इस डायरेक्शन में चला गया तो आई विल नेवर रीच दिस पेट्रोल पंप, मैं यहाँ पे कभी पहुंच ही नहीं पाऊंगा। सो दैट मीन्स डायरेक्शन इज एज इंपॉर्टेंट एज मैग्नीट्यूड। जो ये मैग्नीट्यूड है 1 किलोमीटर, दैट इज नॉट सफिशिएंट, हमें डायरेक्शन की भी यहाँ पे उतनी ही जरूरत पड़ेगी। तो जो क्वांटिटी बिना डायरेक्शन के कंप्लीट नहीं है दैट इज वेक्टर, जो बिना डायरेक्शन के कंप्लीट हो जाए दैट इज स्केलर। और हमने देखा कि स्केलर में जो अरिथमेटिक है दैट इज नॉर्मल मैथमेटिक्स जो हम लोग अब तक यूज करते आ रहे हैं, लेकिन वेक्टर में वही मैथमेटिक्स, वही ऑपरेशंस थोड़े से अलग हो जाते हैं। यहाँ पे 3 + 4 हमें हमेशा 7 दे, ये जरूरी नहीं है, जैसा कि हमने यहाँ पे देखा ये हमें 5 भी